अरे वाह! क्लास 10 बायोलॉजी। नाम सुनकर शायद थोड़ा डर लगता है ना? पर सच बताऊं, ये कोई मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, बल्कि ये तो जीवन की कहानी है, हमारी इस धरती पर मौजूद हर एक जीव की। तो फिर चलें, आज इस कहानी के सबसे मजेदार पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि अंदर कौन-कौन से राज छुपे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे बड़े सवाल से। आखिर जिंदा होने का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ सांस लेना, चलना फिरना, बस इतना ही? या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा मतलब छिपा है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस राज को खोलने का जो पहला दरवाजा है ना, वो है जीवन के प्रक्रम। मतलब वो जरूरी काम, वो एसेंशियल फंक्शंस जो हर जिंदा चीज को करने ही पड़ते हैं। चाहे वो एक छोटा सा मामूली सा बैक्टीरिया हो या फिर एक बहुत बड़ी व्हेल मछली, जिंदा रहने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। और देखिए, जीवन का पूरा सिस्टम सिर्फ इन 4 पिलर्स पर टिका है। पहला, पोषण, मतलब बॉडी के लिए फ्यूल इकट्ठा करना। दूसरा, श्वसन, यानी उस फ्यूल को जलाकर एनर्जी बनाना। तीसरा है वहन, मतलब उस एनर्जी और जरूरी सामान को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाना। और चौथा, उत्सर्जन, यानी काम के बाद जो भी कचरा बचा उसे बाहर निकाल फेंकना। ये समझ लीजिए कि जीवन की गाड़ी के 4 पहिए हैं, एक भी निकला तो गाड़ी रुक जाएगी। इसको एक और तरह से सोच सकते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर एक बहुत बड़ा बिजी शहर है। अब किसी भी शहर को चलाने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, पावर सप्लाई के लिए पावर प्लांट चाहिए, सामान लाने ले जाने के लिए सड़कें चाहिए, और हाँ, कचरा साफ करने के लिए एक बढ़िया सा सिस्टम भी तो चाहिए। बिल्कुल, हमारा शरीर भी ठीक ऐसा ही एक कमाल का शहर है जो दिन रात 24 घंटे काम करता रहता है। अच्छा, तो शहर तो एकदम बढ़िया चल रहा है, पर सवाल यह है कि इस शहर को कंट्रोल कौन कर रहा है? इसका ट्रैफिक पुलिस कौन है? इसका मेयर कौन है? तो बस यहीं से हमारी कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है, नियंत्रण और समन्वय। यानी हमारे शरीर का अपना सुपर स्मार्ट कमांड सेंटर जो हर एक चीज को कंट्रोल और मैनेज करता है। और पता है, इस कमांड सेंटर के पास 2 जबरदस्त सुपर पावर्स हैं। पहली है नर्वस सिस्टम। इसे समझिए शरीर का 5G नेटवर्क जो बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजता है, पलक झपकते ही। और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये थोड़ा स्लो है, ये हार्मोन्स के जरिए, मतलब केमिकल मैसेंजर्स के जरिए चिट्ठियां भेजता है। तो एक हो गया इंस्टेंट मैसेज और दूसरा हो गया स्पीड पोस्ट। दोनों ही बहुत जरूरी हैं। तो ये जो नर्वस सिस्टम है ना, इसे आप शरीर की इलेक्ट्रिक वायरिंग भी कह सकते हैं। कभी सोचा है गर्म चीज पर हाथ लगते ही वो झटके से पीछे कैसे हट जाता है? वो कोई जादू नहीं है, वो इसी वायरिंग का कमाल है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मैसेज दिमाग तक पहुंचता है और एक्शन का ऑर्डर वापस हाथ तक आ भी जाता है। कमाल है ना? तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एक अकेला शरीर कैसे जिंदा रहता है और काम करता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली जादू तो अब शुरू होता है। और वो जादू है जीवन का खुद को आगे बढ़ाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। तो अब हम बात करेंगे प्रजनन और आनुवंशिकता की, मतलब जिंदगी के उस ब्लूप्रिंट को कॉपी करके अगली जनरेशन तक भेजने की कला। और इस ब्लूप्रिंट को कॉपी करने के भी 2 मेन तरीके हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सुपर फास्ट है, मतलब 1 से सीधे 2 बन गए, बिल्कुल जेरोक्स कॉपी की तरह। लेकिन इसमें कोई वैरायटी नहीं आती। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 अलग अलग ब्लूप्रिंट्स मिलकर एक बिल्कुल नया यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा धीमा है, पर इसी की वजह से वेरिएशन आता है जो किसी भी प्रजाति को बदलते हुए माहौल में सरवाइव करने की ताकत देता है। सिंपल सी बात है, वैरायटी ही असली पार है। लेकिन हम कब से ये ब्लूप्रिंट कर रहे हैं? आखिर ये है क्या चीज? जब हम कहते हैं कि जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी में पास होती है, तो असल में क्या पास हो रहा है? वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बच्चों में उनके माता पिता की झलक दिखती है? सवाल तो बड़ा दिलचस्प है। और इसका जवाब है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सिर्फ कोई केमिकल का नाम नहीं है, ये तो जिंदगी की रेसिपी बुक है। एक ऐसी जबरदस्त इंस्ट्रक्शन मैनुअल जिसमें किसी भी जीव को बनाने और चलाने की हर एक छोटी बड़ी जानकारी कोड की हुई है। आपकी आंखों का रंग क्या होगा, बालों का स्टाइल कैसा होगा, फूल का रंग कैसा होगा, सब कुछ इसी कोड में लिखा है। अच्छा, तो अभी तक हम एक जीव के अंदर की दुनिया देख रहे थे, है ना? अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। सच तो यह है कि कोई भी जीव अकेला नहीं है, सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स जाल में। और इसी जाल को, इसी विशाल नेटवर्क को हम कहते हैं हमारा पर्यावरण। और इस बड़े से नेटवर्क में ना हर किसी का एक रोल तय है।
सबसे पहले आते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स। ये हैं हमारे पौधे। ये सिस्टम के शेफ हैं जो सूरज की रोशनी से सबके लिए खाना तैयार करते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स। इसमें हम सब आ जाते हैं जो उस बने बनाए खाने को खाते हैं। और आखिर में आते हैं अपघटक यानी डीकंपोजर्स। ये हैं नेचर की क्लीनअप और रिसाइकलिंग टीम जो हर चीज को वापस मिट्टी में मिलाकर सर्कल को पूरा करते हैं। है ना एक परफेक्ट सिस्टम। और इस पूरे नेटवर्क को जो चीज चला रही है वो है एनर्जी। जरा सोचिए, एनर्जी का सफर सूरज से शुरू होता है। पौधे उसे पकड़कर खाने में बदल देते हैं। फिर किसी शाकाहारी जानवर, मान लीजिए हिरन, ने उस पौधे को खाया तो एनर्जी हिरन में चली गई। और फिर जब शेर ने उस हिरन को खाया तो एनर्जी पहुंच गई शेर तक। ये एनर्जी का एक वन वे फ्लो है जो पूरी दुनिया को चलाए रखता है। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि कोई भी जीव अकेला नहीं है। कोई भी एक आइलैंड की तरह नहीं जी सकता। हम सब, हर एक जीव, एनर्जी के एक अनदेखे धागे से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। एक जंगल में एक छोटे से कीड़े की भी उतनी ही अहमियत है जितनी एक बड़े से शेर की। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। वाह, तो एक सेल के अंदर की छोटी छोटी मशीनों से लेकर पूरे के पूरे प्लैनेट पर फैले जीवन के इस विशाल जाल तक क्या कमाल का सफर था ये। तो चलिए एक बार फटाफट से रीकैप करते हैं कि हमने इस सफर में कौन कौन से जरूरी पड़ाव पार किए। सबसे पहले हमने जीवन के उन 4 कोर प्रोसेसेस को समझा जिनके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। फिर हमने शरीर के उस सुपर स्मार्ट कमांड सेंटर को देखा जो सब कुछ कंट्रोल करता है। उसके बाद हमने जिंदगी के उस जादुई ब्लूप्रिंट यानी डीएनए के राज को समझा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। और आखिर में हमने उस बड़े से जाल को देखा जो इस धरती पर हर जीव को एक दूसरे से जोड़ता है। तो अब जब हम जिंदगी के इस कोड को थोड़ा बहुत समझने लगे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जानकारी का हम करेंगे क्या? बायोलॉजी की इस समझ से हम अपनी दुनिया को और बेहतर कैसे बना सकते हैं? सोचिए, बीमारियों का इलाज ढूंढना, अपने पर्यावरण को बचाना, भविष्य के लिए खाने का इंतजाम करना, इन सब बड़े बड़े सवालों के जवाब इन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स में छिपे हैं। और ये सोचना ही अपने आप में कितना एक्साइटिंग